अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान और मैं हूँ इरबनाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर के साथ। फिरोजपुर रोड अटारी दरबार के करीब गैस हीटर से धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाका कमरे में हीटर की गैस जमा होने की वजह से हुआ है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक धमाके के बाद 60 अफराद झुलस गए हैं। रेस्क्यू एहलकार मौके पर मौजूद, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तमाम अफराद को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं जैन अली से। जैन, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फिरोजपुर रोड अटारी दरबार के करीब जो है वो गैस धमाका हुआ है और इस धमाके की जद में आकर 8 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक रात के घर अफराद की जानिब से जो है वो गैस का हीटर जो है वो बंद नहीं किया गया, जिसके बायस गैस जो है वो पूरे कमरे में फैल गई और जब सुबह के औकात में चूल्हा जलाने के लिए माचिस चलाई तो अचानक से गैस जो कमरे में मौजूद थी उसने आग को पकड़ा, जिसके बायस धमाका हुआ। 8 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 40 साला रानी, 6 साला हैदर, 12 साला नवाज, 8 साला जैनब, 2 साला फिजा, 18 साला आसिफ, 19 साला बिलाल जो है समेत 65 साला यूनस जो है वो शामिल है। रेस्क्यू की जानिब से इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद तमाम अफराद को जो है वो जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, सैन साथ ही मौजूद रहेगा। अफसोसनाक वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। फिरोजपुर रोड अटारी दरबार के करीब ये अफसोसनाक धमाका हुआ, जबकि सिलेंडर धमाके की वजह से एक ही खानदान के 8 अफराद भी जख्मी हुए हैं और 8 जख्मियों को इलाज के लिए जनरल अस्पताल भी लाया गया, जबकि जख्मियों में 4 बच्चे, 3 मर्द और 1 औरत भी शामिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, फिरोजपुर रोड अटारी दरबार के करीब सिलेंडर धमाके का ये वाकया पेश आया है। एक ही खानदान के 8 जख्मियों को इलाज के लिए जनरल अस्पताल लाया गया है। जख्मियों में 4 बच्चे, 3 मर्द और 1 औरत शामिल है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल, मजीद उनसे जानते हैं। बिलाल, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये फिरोजपुर रोड पर तारी दरबार पर सिलेंडर का जो धमाका हुआ है, इसमें एक ही खानदान के 8 जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए लाहौर जनरल अस्पताल लाया गया था, जिसमें जख्मियों में 4 बच्चे, 3 मर्द और 1 औरत शामिल है। जख्मियों में यूनस सरवर, बिलाल यूनस, जैनब यूनस, नवाज यूनस, हैदर यूनस, रानी यूनस, फिजा यूनस और अली यूनस शामिल है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहा यह जा रहा है कि तमाम जख्मियों को जनरल अस्पताल की एमरजेंसी में तिब्बी सहूलियत फराहम की जा रही है। तमाम मरीजों की हालत खतरे से बाहर है, उनको तमाम तरह जो मुमकिन तिब्बी सहूलियतें फराहम की जा रही हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद बिलाल और जैन अली मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें, फिरोजपुर रोड अटारी दरबार के करीब सिलेंडर धमाके का ये वाकया पेश आया है और एक ही खानदान के 8 जख्मियों को इलाज के लिए जनरल अस्पताल लाया गया है। जख्मियों में 4 बच्चे, 3 मर्द और 1 औरत शामिल है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत अब खतरे से बाहर है। और अब बात करें कुछ मौसम के हवाले से, तो सूरज ने हल्के बादलों और धुंध को गायब कर दिया है। हद निगाह में बेहतरी पर बंद कर दी गई है। तमाम मोटरवेज खोल दी गई है और शहर का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी है। अभी क्या सूरत हाल है, जाहिद आप ही से जान लेते हैं, जो इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हैं। जाहिद बताइए। जी बिल्कुल, रात की शदीद धुंध और हल्के बादलों के बाद दिन तकरीबन 11 बजे के करीब सूरज ने दोबारा अपना कुछ जोबन दिखाना शुरू किया और सूरज इस वक्त लाहौर शहर पर चमक रहा है, जिससे सर्दी की जो शिद्दत है उसमें किसी हद तक कमी देखी जा रही है। गो के रात जो गुजरी है वो इंतहाई सर्द गुजरी है और वहाँ सर्द मौसम की सर्द तरीन रात उसे कहा जा सकता है, जिसमें दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। लेकिन इसके बाद इस वक्त कदरे हालात बेहतर हैं और धूप की वजह से दर्जा हरारत में इजाफा देखा जा रहा है और ये दोपहर के वक्त तकरीबन 3 बजे के करीब ये दर्जा हरारत 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद दोबारा 4 बजे के बाद इसमें कमी होना शुरू होगी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक हवा में नमी का तनासब इस वक्त तकरीबन 57% तक है, जबकि सुबह के वक्त और ये तकरीबन 90% से भी ज़्यादा हवा में नमी का तनासब बताया जा रहा था। हल्की हवा भी चल रही है और सबसे बढ़कर ये कि हल्के बादल मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन इनके बरसने का इम्कान ज़ाहिर नहीं हो रहा,
जिसकी वजह से यही कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ भी खुश्क और सर्द मौसम जारी रहेगा। दूसरी तरफ इसी धुंध की वजह से मोटरवेज जो बंद की गई थी वो भी तकरीबन 14 से 15 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा खोल दी गई हैं और ट्रैफिक अब मामूल के मुताबिक रवाना कर दी गई है। इसी तरह दीगर शाहराहों पर भी यही सूरत हाल है और ये इस किस्म का मौसम और इस किस्म के हालात सड़कों पर आइंदा चंद रोज़ तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जाहिद। फ़ज़ाई म्यार की बात करते हुए आपको बताएं कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में लाहौर की फ़ज़ाई म्यार में नुमायां बेहतरी आई है। तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में लाहौर की फ़ज़ाई म्यार में मुसलसल बेहतरी आई है। अक्टूबर 2025 तक 10 जनवरी 2026 के दौरान AQI में 58 पॉइंट्स बेहतरी नज़र आई है। साल 2025-26 के 102 में से 60 दिन फ़ज़ाई म्यार बेहतर रहा है। फ़ज़ाई म्यार में मजमूई तौर पर 20% बेहतरी रिकॉर्ड की गई और रवा माह फ़ज़ाई म्यार में 28 पॉइंट्स बेहतरी देखी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा। देखिए, 2025 के बाद 2026 में लाहौर के फ़ज़ाई म्यार में मुसलसल बेहतरी आई है। तज्ज़ियाती मुबाज़ना रिपोर्ट की खबरें रखी गई है। अगर बिल्कुल बारिश न हुई और मौसम खुश्क रहा, लेकिन फिर भी हुकूमती इक़दामात की दौलत AQI में मुसलसल बेहतरी दिखाई दे रही है। अक्टूबर 2025 का 10 जनवरी 2026 के दौरान लाहौर के मजमूई AQI में 58 पॉइंट बेहतरी दिखाई गई है, जबकि जो है साल 2025-26 के 102 में से 4 दिन फ़ज़ाई म्यार बेहतर रहा। ये माहौलियाती रुझान में तब्दीली का वाज़ेह सबूत है। फ़ज़ाई म्यार में मजमूई तौर पर 20% बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। नवंबर में 192, दिसंबर में 13 और अक्टूबर में लाहौर के फ़ज़ाई म्यार में 8 पॉइंट बेहतरी आई है। लाहौर में दिसंबर में शदीद दबाव के दौरान 14 नवंबर में 23 दिन जो है 14, इसी तरह देखा जाए और 23 दिन नवंबर में टोटल रहा। इसी तरह अक्टूबर में 16 दिनों में फ़ज़ाई म्यार बेहतर रहा। नए साल के पहले महीने जनवरी में फ़ज़ाई म्यार में 28 पॉइंट जो है बेहतरी दिखाई गई है। इसी तरह अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2025 में औसत AQI 205 रहा, जबकि जो अक्टूबर 2024 के 213 के मुकाबले में 8 पॉइंट बेहतर रहा। रवा साल 16 दिन बेहतर एयर क्वालिटी के रहे। नवंबर 2025 में फ़ज़ाई म्यार में बड़ी बेहतरी हुई और AQI 261 रहा, जबकि नवंबर 2024 में 453 था। यूँ 192 पॉइंट की नुमाया कमी रही और 23 दिन बेहतर एयर क्वालिटी के रिकॉर्ड किए गए। दिसंबर 2025 में और AQI 247 रहा, जो गुज़श्ता साल के 235 के मुकाबले में 13 पॉइंट ज़्यादा है। ताहम इस दौरान 14 दिन बेहतर एयर क्वालिटी के रहे और जनवरी 2026 के इब्तदाई 10 दिनों में और AQI 192 रहा, जबकि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 220 के करीब था। 7 दिन बेहतर एयर क्वालिटी के रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि रिपोर्ट ये बताती है कि हुकूमती इक़दामात में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, गैर मेयारी ईंधन और सनती अखराज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ शामिल हैं। डाटाबेस पॉलिसी, पॉलिसिंग और जुर्मानों के निज़ाम से फ़ज़ाई आलूदगी को बेहतर बनाने में नुमाया बेहतरी आई है। तो मरियम मुहज्जिर ने इस हवाले से कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के अव्वल तरजीह शहरियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ है। साफ हवा की फराहमी के लिए इस्लाहात और जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस बंदिश की शिकायत होने लगी हैं। शहर के गुंजान इबाद इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ गई हैं। ज़राए के मुताबिक गैस की बोसीदा पाइपलाइंस और कंप्रेसर के इस्तेमाल के बायस लो प्रेशर बढ़ा। सुबह के नाश्ते और रात को खाने के औकात में गैस के लो प्रेशर से सार्फिन परेशान हैं। लाहौर रीजन ने कंप्रेसर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइए टीमें किस तरह से इंस्पेक्शन कर रही हैं और अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस बंदिश की शिकायत भी बढ़ गई हैं। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में गैस बंदिश और गैस के प्रेशर में कमी की शिकायत आ रही हैं। गैस की बोसीदा पाइपलाइंस और कंप्रेसर के इस्तेमाल के बायस लो प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है। ज़राए का ये कहना है कि गैस के लो प्रेशर के बायस सार्फिन को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से जो है वो इन शिकायत के बाद जो है वो कंप्रेसर के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। सिर्फ लाहौर रीजन में एक हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा कनेक्शन जो है वो कंप्रेसर इस्तेमाल पर मुनक़ता कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पर मौसम सरमा में लाहौर रीजन ने कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर 400 से ज्यादा गैस कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए हैं। लाहौर रीजन
ने कंप्रेसर के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी हैं और कंप्रेसर के इस्तेमाल पर सार्फिन का जो है वो 7 रोज तक कनेक्शन बंद रखने का फैसला भी किया गया है। इस हवाले से जनरल मैनेजर लाहौर वेस्ट बिलाल असगर का कहना है कि सुई नॉर्दर्न के पास गैस वाफर मिकदार में मौजूद है। कंप्रेसर इस्तेमाल पर दूसरे सार्फिन को लो प्रेशर का सामना करना पड़ता है। जिन इलाकों में लीकेज और पाइपलाइंस खस्ता है इन्हें तब्दील किया जा रहा है और सार्फिन को मौसम सरमा में बिला तासुल गैस फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन इलाकों में कंप्रेसर इस्तेमाल होता है उस पूरे इलाके में लो प्रेशर की शिकायत बढ़ जाती हैं। इस वजह से सुई नॉर्दर्न की जानिब से कंप्रेसर के खिलाफ जो है वो मुहिम तेज की गई है और जो लोग कंप्रेसर इस्तेमाल करते पकड़े जाएंगे उनके गैस कनेक्शन जो है वो 7 दिन तक बंद रखे जाएंगे और जब तक वो कंप्रेसर जो है वो सुई नॉर्दर्न को फराहम नहीं करेंगे उस वक्त तक उनका रिकनेक्शन भी बहाल नहीं किया जाएगा। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत का पीएचओ को नासिर बाग को बहाल करने का हुक्म है। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने केनाल रोड से दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी, जबकि पीएचओ नासिर बाग को अपनी सरपरस्ती में बहाल करेगा। डीजी पीएचओ की इजाज़त के बगैर दरख्तों की शाखें ना काटी जाएं। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये नमाज दिए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर भी समाअत की। मजीद समाअत का अहवाल जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। मोहम्मद इशफाक से भी इस बारे जानेंगे। आपको बता रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। अदालत का पीएचओ को नासिर बाग को बहाल करने का हुक्म है। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने केनाल रोड से दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश कर दी है। खबर दें आपको, निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी की कोशिश का मामला। तालिबा का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में स्पाइन सर्जरी का कामयाब ऑपरेशन। तालिबा को आईसीयू मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों टांगों के जख्मों की ड्रेसिंग मुकम्मल कर ली गई है। न्यूरो सर्जरी यूनिट 1 की ज़ेरे निगरानी इलाज जारी है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तालिबा की सेहत में बदतरीज बेहतरी जारी है। इससे पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं अब इस पर। जी बिल्कुल, निजी यूनिवर्सिटी की जख्मी फातिमा का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में स्पाइन सर्जरी का कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ऑपरेशन के बाद मरीजा फातिमा को आईसीयू 6 में मुंतकिल भी कर दिया गया है, जबकि इनकी दोनों टांगों के जख्मों की ड्रेसिंग भी मुकम्मल कर ली गई है। न्यूरो सर्जरी यूनिट 1 की ज़ेरे निगरानी इनका इलाज मौजूदा जारी है, जबकि प्रोफेसर आसिफ बशीर और उनकी टीम मरीजा की देखभाल में मसरूफ है। अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में जदीद तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है। मरीजा फातिमा की सेहत में बतदरीज बेहतरी जारी है और तमाम तर जो मॉनिटरिंग और जदीद इलाज मौजूदा इनका किया जा रहा है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। सूबा भर में सुतरा पंजाब अथॉरिटी के मातहत एजेंसीज का तंजीमी ढांचा तैयार। लाहौर समेत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मुकम्मल गैर फॉल्ट की 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है। सुतरा पंजाब अथॉरिटी और 41 अजला की एजेंसीज को 1 फरवरी को फाल किया जाएगा। सुतरा पंजाब अथॉरिटी के तंजीमी ढांचे में डीजी अथॉरिटी की सीट फाल की गई है, जबकि 3 एडिशनल डीजी सुतरा पंजाब में तैनात किए जाएंगे। 17 डायरेक्टर सुतरा पंजाब में तैनात किए जाएंगे। 41 एजेंसी में 41 असेंबली तैनात किए जाएंगे। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। इमरान से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बता रहे हैं सूबा भर में सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मातहत एजेंसीज का तंजीमी ढांचा तैयार। लाहौर समेत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मुकम्मल गैर फाल की 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी को 41 अजला की एजेंसी को 1 फरवरी को फाल किया जाएगा। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के तंजीमी ढांचे में डीजी अथॉरिटी की सीट फाल कर दी गई है। 3 एडिशनल डीजी सुथरा पंजाब में तैनात किए जाएंगे। 17 डायरेक्टर सुथरा पंजाब में तैनात किए जाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं पंजाब पुलिस में 2 अजला के डीपीओस की तब्दीली का ये मामला है। डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद को आइंदा चंद रोज तक तब्दील कर दिया जाएगा। डीपीओ टोबा टेक सिंह इबादत निसार को भी तब्दील कर दिया जाएगा। दोनों अफसरान 19 जनवरी को एसएमसी कोर्स ज्वाइन करेंगे। दोनों अजला के लिए नए अफसरान के नाम ज़ेरे गौर है। आईजी पंजाब रमा हफ्ते अफसरान का पैनल वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएंगे।
पंजाब पुलिस में 2 अजला के DPOs की तब्दीली का मामला है। DPO सियालकोट फैसल शहजाद को आइंदा चंद रोज तक तब्दील कर दिया जाएगा। DPO टोपा टेक सिंह इबादत निसार को भी तब्दील किया जाएगा। दोनों अफसरान 19 जनवरी को SMC कोर्स ज्वाइन करेंगे। दोनों अजला के लिए नए अफसरान के नाम से गौर है। IG पंजाब रवा हफ्ते अफसरान का पैनल वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएंगे। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए, मज़ीद अफसरान के नाम भी ज़ेर गौर हैं? जी बिल्कुल, पंजाब के 2 बड़े जिला के DPOs को जो है वो तब्दील किया जा रहा है। DPO सियालकोट फैसल शहजाद को आइंदा चंद रोज तक जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। इसके अलावा DPO टोपा टेक सिंह इबादत निसार को भी जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। दोनों अफसरान का नाम SMC कोर्स में शामिल है। दोनों अफसरान 19 जनवरी को SMC कोर्स जो है वो ज्वाइन करेंगे। दोनों जिला के लिए नए अफसरान के नाम जो हैं वो ज़ेर गौर हैं और इस वाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर रवा हफ्ते अफसरान का पैनल बनाकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब पैनल में अफसरान के जो है वो इंटरव्यू करने के बाद इन अजला में जो है वो अफसरान की जो है वो तैनाती करेंगे। कोर्स जो है वो जो SMC कोर्स है वो SSP रैंक के जो अफसरान हैं वो DIG रैंक के अहदे के लिए करते हैं। इसके बगैर जो है वो अफसरान को 20वें ग्रेड में जो है वो तरक्की नहीं दी जाती। इसलिए ये अफसरान जो है वो ज़िला छोड़कर जो है वो पहले कोर्स करेंगे। उसके बाद जो है वो कोर्स करने के बाद इन अफसरान को जो है वो नई जो है वो तैनातियाँ IG ऑफिस की तरफ से की जाएंगी। जी ठीक है, मुदस्सिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं पंजाब पुलिस में 2 अजला के DPOs की तब्दीली का मामला है। DPO सियालकोट फैसल शहजाद को आइंदा चंद रोज तक तब्दील कर दिया जाएगा। DPO टोपा टेक सिंह इबादत निसार को भी तब्दील किया जाएगा। दोनों अफसरान 19 जनवरी को SMC कोर्स ज्वाइन करेंगे। दोनों अजला के लिए नए अफसरान के नाम भी ज़ेर गौर हैं। IG पंजाब रवा हफ्ते अफसरान का पैनल वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएंगे। तो आपको बता रहे हैं पंजाब पुलिस में 2 अजला के DPOs की तब्दीली। DPO सियालकोट फैसल शहजाद को आइंदा चंद रोज तक तब्दील कर दिया जाएगा। DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार को भी तब्दील कर दिया जाएगा। दोनों अफसरान 19 जनवरी को SMC कोर्स ज्वाइन करेंगे। दोनों अजला के लिए नए अफसरान के नाम ज़ेर गौर हैं। IG पंजाब रवा हफ्ते अफसरान का पैनल वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएंगे। किसान दहाइयों से नुकसान में क्यों रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत इजलास में माजी की कमजोरियों का एतराफ़ कर दिया गया। लाहौर न्यूज़ अहम सरकारी दस्तावेज़ात सामने ले आया है। पंजाब में मवेशियों की अक्सरियत गैर मियारी और कम पैदावार वाली होने का इंकशाफ है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब में 70 से 75% मवेशी गैर मियारी निकले हैं। देसी मवेशी औसतन सिर्फ 3 से 6 लीटर दूध ही देते रहे। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, बताइएगा। देखिए, पंजाब में मवेशी पाल किसान दिहाइयों से जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत पंजाब के सामने रख रहे हैं कि हमें बेशुमार मसाइल का सामना है और इस पर तकरीबन 5 सालों में 7 दफ़ा हुकूमती पॉलिसी जो है वो तैयार की गई, लेकिन उस पर अमल दरामद होने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिया। इस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नोटिस लिया था और लाइव स्टॉक के हवाले से स्पेशली एक रिपोर्ट मुरतब करने के अहकाम जारी किए थे और उसके बाद एक आला सतही इजलास हुआ और महकमा लाइव स्टॉक ने कुन इंकशाफात इजलास में रखे हैं। इजलास में बताया गया कि पंजाब में मवेशियों की अक्सरियत गैर मियारी और कम पैदावार वाली जो है इस टाइम है और कम पैदावार है और देसी मवेशी औसतन सिर्फ 3 से 6 लीटर जो है वो दूध देते हैं। और ये भी बताया गया कि पंजाब में 70 से 75% मवेशी गैर मियारी हैं और ये भी कहा गया कि नाकस नस्लों ने पूरे शोबे को कमज़ोर करके रखा है। हमें इस पर फौरी फोकस करने की ज़रूरत है। इजलास में ये भी इंकशाफ हुआ कि जेनेटिक बेहतरी पर कभी संजीदा काम तक नहीं हुआ और मियारी सीमन और मसनूई नस्ल कुशी तक रसाई महदूद रही। नाकस जेनेटिक्स ने किसान को मुआशी तौर पर कमज़ोर कर दिया है। हुकूमत ने यह एतराफ़ किया कि कम पैदावार से मुसलसल माली नुकसान हो रहा है और आला सरकारी इजलास में लाइव स्टॉक की कम अफादियत का हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया है और यह भी कहा गया कि दूध की कौमी ज़रूरत है मगर पैदावार आलमी मियार के मुताबिक नहीं रखती, जिसकी वजह से ये जो है जो मवेशी पाल किसान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार देते हुए हुकूमत पंजाब ने मवेशी पाल किसानों के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस टाइम हुकूमत ने ये तस्लीम किया कि जो किसान मवेशी पाल थे वो जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख रहे थे कि इस सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और जो हुकूमत पॉलिसी बनाती है उस पर बेहतरी के लिए इक़दाम करने हैं और बाकायदा तौर पर बरसों की गफलत के बाद अब सरकारी तौर पर हुकूमत ने मवेशी पाल किसानों के मसाइल के साथ
इत्तफाक करते हुए आइंदा की हिकमत अमली बनाने के अहकामात जारी किए हैं, जबकि हुकाम महकमा लाइफ स्टॉक का ये कहना है कि ये मसला इंतहाई संजीदा है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए अब जो है एक नया एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिसको आइंदा चंद दिनों में बाकायदा तौर पर मुतारिफ करवा दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन। शगाफज़दा और बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का जामे मनसूबा ताहाल अमली शक्ल इख्तियार न कर सका। शहर के दर्जनों मकामात टूट फूट का शिकार हैं। लाहौर की 7 इंतहाई बोसीदा सीवरेज लाइनें अब तक तब्दील नहीं की जा सकी। बजट में फंड्स की मंजूरी के बावजूद सीवरेज लाइनों की तब्दीली के मंसूबे अमली पेशरफ से महरूम है। वासा इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि बर वक्त फंड्स मिलते तो सीवरेज लाइनें तब्दील कर देते। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए। शहर लाहौर में माजी में कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं कि मरकज़ी जो सीवरेज लाइनें हैं उनमें शिगाफ पड़ चुके, और ख़ियाबान फिरदौसी जौहर टाउन पर पड़ने वाले शिगाफ में तो एक गाड़ी भी गिरकर तबाह हाल हो चुकी है, और बेशतर लोग शिगाफ पड़ने की वजह से ज़ख्मी भी हो चुके हैं। तो इसी तनाजुर में पंजाब हुकूमत की तरफ से गुज़श्ता माली साल में इस अमर का फ़ैसला किया गया था कि लाहौर की 8 बोसीदा सीवरेज लाइनें जो कि दर्जनों मरतबा शिगाफ ज़दा हो चुकी हैं उनको तब्दील किया जाएगा। इन 8 सीवरेज लाइनों में से एक सीवरेज लाइन की तब्दीली पर तो काम जारी है, मगर 7 सीवरेज लाइनों पर तब्दीली का जो काम है वो नहीं हो सका। इस वक्त ख़ियाबान फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर वाक़ जो सीवरेज लाइन है वहाँ पर तो ट्रंक सीवर बिछाया जा रहा है, मगर बाकी जो 7 इंतहाई बोसीदा सीवरेज लाइनें हैं उनके लिए फ़ंड्स का जारी ना होना और वासा हुकाम की जो गैर संजीदगी है उसकी वजह से ये मनसूबा इल्तवा का शिकार हो गया है। इस सिलसिले में तहकीकात में ये बात सामने आई कि हाजी पाक राजगढ़ से इस्लामपुरा तक जो सीवरेज लाइन है वो कई मरतबा शिकाफज़दा हो चुकी है। इस मकसद के लिए 28 करोड़ 85 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया था, मगर मंसूबे पर काम ना हो सका। इसी तरह लियाकत चौक से सब्ज़ाजार तक जो सीवरेज लाइन है वो भी 22 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तब्दील होनी थी, लेकिन ये मंसूबा भी अभी तक अमल दरामद का मुंतज़िर है। रहमत अली रोड, मिल्लत चौक, अल मुमताज़ रोड और नदीम शहीद रोड समराबाद में सीवरेज लाइनें शिगाफज़दा हो चुकी हैं, लेकिन ये मनसूबाजात हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। बकर मंडी से बंद रोड तक सीवरेज लाइन की तब्दीली का मंसूबा मुकम्मल ना किया जा सका। गंजबख्श रोड और मुल्हिका आबादियों में भी सीवरेज लाइन का मंसूबा अभी तक अमल दरामद का मुंतज़िर है, जबकि मेन मुस्लिम टाउन इचरा की जो सीवरेज लाइन है वो भी तब्दील नहीं हो सकी। इन तमाम मनसूबाजात के लिए 1 अरब 36 करोड़ 2 लाख 97 हज़ार रुपये का तखमीना लगाया गया था, लेकिन माली साल 2025-26 में इन सीवरेज लाइनों की तब्दील के लिए वासा की तरफ से खातर खा तवज्जो नहीं दी गई। यही वजह है कि ये आज भी 7 सीवरेज लाइनें ख़तरे की अलामत बन चुकी हैं और किसी भी वक्त इन सीवरेज लाइनों में मज़ीद शगाफ पड़ने का जो अंदेशा है वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़ैन। मुहतसिब पंजाब की मौसर कारकर्दगी 240 शहरियों को वाजिब अदा 23 करोड़ रुपए की अदायगी का मामला, जबकि लिव इंगेजमेंट, शादी, रिटायरमेंट वफात के मौके पर वसाइफ की मद में अदायगियाँ की गई हैं। मुहतसिब पंजाब ने 110 शहरियों को बकाया जात की मद में 19 करोड़ 18 लाख की अदायगियाँ भी करवाई हैं। फैमिली पेंशन की मद में 39 शहरियों को 99 लाख 50 हज़ार की अदायगियाँ की गई। माली रिलीफ की मद में 8 शहरियों को 3 लाख 90 हज़ार रुपये का रिलीफ भी दिलवाया गया। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी, मुख्तसिब पंजाब की मौसर मदाखलत के बाद 240 शहरियों को मुख्तलिफ माली वाजिबात की मद में मजमूई तौर पर 23 करोड़ रुपए की अदायगियाँ कर दी गई। अदायगियाँ छुट्टियों की, इंकैशमेंट, शादी ग्रांट, रिटायरमेंट फवायद, वफात के बाद वाजिबात और दीगर माली मराद की मद में की गई। मुख्तसिब पंजाब की जानिब से 110 शहरियों को बकाया जात की मद में 19 करोड़ 18 लाख रुपए की अदायगियाँ करवाई गई। फैमिली पेंशन की मद में 39 शहरियों को 99 लाख 50 हज़ार रुपये अदा किए गए, जबकि 7 शहरियों को डेथ ग्रांट की मद में 19 लाख 35 हज़ार रुपये की अदायगियाँ कराई गई। इसी तरह शादी की ग्रांट में मद में 57 शहरियों को 1 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम फराहम की गई। माली रिलीफ के तहत 8 शहरियों को 3 लाख 90 हज़ार रुपये का रिलीफ दिया गया, जबकि जीपी फंड की मद में 21 शहरियों को ज़ेर अल्तवा 1 करोड़ 39 हज़ार रुपये की अदायगी मुमकिन बनाई गई। ग्रुप इंश्योरेंस की मद में भी 4 शहरियों को 5 लाख 73 हज़ार रुपये की अदायगी की गई। मुहतसिब पंजाब की बर वक्त इक़दाम के बाद शहरियों के तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा माली मसाइल हल किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी अस्पतालों को अद्वियात के लिए बजट जारी कर दिया। न्यू अस्पताल को अद्वियात की मद में 26 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए।
शाहदरा अस्पताल को अद्वियात के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन बताइए। लेकिन महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी अस्पतालों को अद्वियात के लिए 30 करोड़ रुपए से जायद का बजट जारी किया गया है। इस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो है महकमा खजाना पंजाब को डायरेक्शन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि जिन अस्पतालों में अद्वियात का फुकदान है, अद्वियात के लिए फौरी तौर पर फंड का इजरा किया जाए। नियो हॉस्पिटल लाहौर को अद्वियात की मद में 26 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि शाहदरा हॉस्पिटल लाहौर को अद्वियात के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए हैं। अद्वियात से मुतल्लिक जो है वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई थी, उस पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म दिया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर जो है वो फंड का इजरा किया गया है। ठीक है हसन, साथ ही मौजूद रहिएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताना तारड़ की वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर तौसीफ शाह के दफ्तर आमद। विफाकी वज़ीर इत्तलात से अपने हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात हुई। शुरका ने विफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों को भी सराहा। शुरका का पंजाब हुकूमत के तरक्याती इक़दामात पर भी इत्मीनान का इज़हार। इसी पर भी हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा, मजीद उनसे जानते हैं। हसन, आगाह कीजिएगा। देखिए, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वालदा साहिदा फारूक तारड़ की वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर दुआए साथी अमूर और पब्लिक अफेयर्स यूनिट सैयद तौसीफ शाह के दफ्तर चंबा हाउस आमद हुई। वज़ीर इत्तलात ने अपने हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीनियर कारकुनान, काउंसलर, ख़वातीन रहनुमाओं और लेडी काउंसलर से मुलाकात की और उनके मसाइल तफसीली तौर पर सुने। शुरा इजलास का मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया गया। शुरा ने वफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों को सराहा। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद को वलीद तरजीह दे रही है। मुल्क का इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पिछले साल मई में असली फतह और मुआशी इक़दामात के बाइस पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज्जत व वक़ार हासिल हुआ है। अताउल्लाह तारड़ का ये भी कहना था कि मुआशरत में इस्तेहकाम और तरक्की की रफ्तार बेहतर देखी जा रही है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवाम की खिदमत के मिशन पर काबिल है। तरक्की और खुशहाली के सफर को मजीद तेज किया जाएगा। शुरा इजलास का पंजाब हुकूमत के तरक्याती इक़दामात पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने नया सब्जेक्ट वाइज 2 साला डिग्री प्रोग्राम शुरू कर दिया। अब तलबा 2 साला सब्जेक्ट डिग्री प्रोग्राम कर सकेंगे। इंतज़ामिया के मुताबिक खसूसी डिग्री प्रोग्राम 4 साला डिग्री न करने वाले तलबा के लिए रोशनास करवाया गया है। 2 साल बाद तलबा को डिग्री दे दी जाएगी। मुस्तकबिल में तलबा इसी मजमून में ऑनर्स डिग्री के लिए 5वें सेमेस्टर में दाखिला ले सकेंगे। इसी पर बात करेंगे आते परवेज से। आते बताइए किस SOPs के तहत ये फैसला किया गया? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से ये पहली दफ़ा है कि 2 साला डिग्री प्रोग्राम जो ऑनर्स के लेवल का है उसका आगाज़ किया गया है। ये उन तलबा के लिए जो 4 साल तक तालीम हासिल नहीं कर सकते, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से सब्जेक्ट की बुनियाद पर 2 साला डिग्री प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। खुसूसी डिग्री प्रोग्राम 4 साला डिग्री ना करने वाले तलबा के लिए रोशनास करवाया गया। ये कहना है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी हुकाम का। 2 साल बाद तलबा को डिग्री दी जाएगी। मुस्तकबिल में तलबा इसी मजमून में अगर ऑनर्स डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो 5वें सेमेस्टर में वो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेंगे। ये डिग्री प्रोग्राम 2 साल एसोसिएट डिग्री से मुख्तलिफ है। 4 साल डिग्री प्रोग्राम में तलबा की कमी होती है, तादाद को देखते हुए ये नए प्रोग्राम का इजरा किया गया है और बाकायदा तौर पर अब इसमें एडमिशन भी शुरू कर दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ। और नासिन लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार है। हुकूमत पंजाब का लाउड स्पीकर एक्ट पर 3 रोज़ अमल दरामद न करने का फैसला है। ज़राए के मुताबिक बसंत के 3 रोज़ लाउड स्पीकर एक्ट पर कार्रवाइयों में नरमी बढ़ती जाएगी। लाउड स्पीकर एक्ट में नरमी से मुताबिक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। फैसला खैर एलानिया होगा। आपको बता रहे हैं लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। हुकूमत पंजाब का लाउड स्पीकर एक्ट पर 3 रोज़ अमल दरामद न करने का फैसला है। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार। पंजाब हुकूमत का लाउड स्पीकर एक्ट पर 3 रोज़ अमल दरामद न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बसंत के 3 रोज़ लाउड स्पीकर एक्ट पर कार्रवाइयों में नरमी बढ़ती जाएगी। लाउड स्पीकर एक्ट में नरमी से मुतल्लिक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। फैसला गैर एलानिया होगा। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा।
मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, मज़ीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, बसंत के दिनों में साउंड सिस्टम एक्ट के हवाले से जो लाउड स्पीकर एक्ट हुकूमत पंजाब ने मंजूर किया हुआ है, उस पर कार्रवाइयों में नरमी बरतने का फैसला किया गया है। जहाँ बसंत के 3 रोज 6, 7 और 8 फरवरी को स्पीकर एक्ट पर कार्रवाइयों में नरमी बरती जाएगी और इसमें बसंत पर पतंगबाजी के साथ म्यूजिक का तड़का भी लगाया जाएगा। इंतजामिया का बसंत और साउंड सिस्टम एक्ट के तहत कार्रवाइयां न करने का फैसला किया गया। इस हवाले से लाहौर पुलिस को भी जिला इंतजामिया लाहौर की जानिब से आगाह किया गया है। बसंत के तीनों शहरी म्यूजिक का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे। शहरी छतों पर पतंगबाजी के साथ म्यूजिक मौसीकी का इस्तेमाल भी कर सकेंगे और मौसीकी के बगैर बसंत का तस्वुर नामुमकिन जो है वो करार दिया गया है जिला इंतजामिया की जानिब से। जबकि ये तमाम गैर एलानिया होगा, इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। अलबत्ता पंजाब हुकूमत खुद जो है इस हवाले से एक भरपूर जो है वो तकरीर करने का एहतमाम कर रही है, जिसमें जो है मारूफ जो है सिंगर राहत फतेह अली खान समेत दीगर जो है वो अफराद को उनकी खिदमात हासिल की जा रही हैं, जो कि तकरीब में जो है उनको सामने लाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।